हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपके केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में फर्स्ट लेक्चर हो चुका था। सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस क्यों करते हैं, उसको लिखा क्यों जाता है, बैलेंस करना हमें जरूरत क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जरा हम लोग पिछले चीजों को क्या कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। तो हमारा जो पहला टॉपिक होता था उसमें होते थे चेन्स। चेन्स को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया था, दो भागों में। किसमें, केमिकल कंपोजिशन में, सॉरी केमिकल कंपोजिशन होता था कि केमिकल कंपोजिशन के बेस पे हम लोग क्या करते थे, उसको डिवाइड करते थे। अगर कोई भी हमारा मैटर होता था वो केमिकली क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था, उसके केमिकल कंबस्शन में चेंज आने लगता था। मतलब उसका जो केमिकल कंपोजिशन है बना होता था, उसमें अगर कोई भी दिक्कत आती थी तो हम लोग उसमें क्या क्या कहते थे, उसको केमिकल रिएक्शन है, मतलब या फिर तुम उसको कह सकते हो केमिकल चेंज। देखो केमिकल चेंज ही क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। अगर किसी का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल। जैसे अगर आपके पास क्या किया जाए, ये रहा आइस और ये रहा वाटर। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये चेंज कौन सा है, फिजिकल चेंज है। यस, क्यों, क्योंकि बेटा ये जो हमारा आइस है वो भी क्या है, वाटर से ही बना है, H2 से बना है। और ये जो वाटर है वो भी इसका क्या है, H2 से बना है। इसमें आप देख रहे हैं केमिकल कंपोजिशन जो है इसका कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, ये होता था हमारा आयरन, उसके बाद वो क्या कर लेता था, एयर मॉइस्चर ऑक्सीजन किसी चीज के साथ केमिकली क्या कर लेता था, बाइंड हो जाता था और क्या बना लेता था, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता था। उसका केमिकली कंपोजिशन क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता था, केमिकल रिएक्शन में आपके दो रिएक्टेंट होंगे, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे, सिंगल नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे, वही तो हमारा केमिकल रिएक्शन होता था। और केमिकल रिएक्शन को हम लोग पहचानते कैसे थे, पहचानने के लिए बहुत सारे थे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होगा, आप एनसीईआरटी में अपने देखेंगे, जरा गौर करिएगा। आप अपने एनसीईआरटी में अगर देखेंगे बेटा तो उसमें क्या रहेगा, जिंक रहेगा, जिंक का ग्रेन्यूल होगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपके ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। सुनना ध्यान से, तुम्हारे एनसीईआरटी में ये जिंक ग्रेन्यूल, क्योंकि तुम्हारे पेपर में पूछ लिया गया है। तो जिंक ग्रेन्यूल होता है वो क्या करता है, डाइल्यूट H2SO4 से क्या करता है, रिएक्शन करता है बेटा। तो वो क्या होता है, जिंक सल्फेट बनाता है। यस, बिल्कुल। फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, गैस को हम लोग एरो से ऊपर दिखाते हैं। इतनी बात क्लियर हो जाती है, इससे तुम्हारा ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो तुम्हारा गैस का इवोल्यूशन होता है रिएक्शन को पहचानने के लिए। फिर उसके बाद होता है प्रेसिपिटेशन का बनना, मतलब प्रेसिपिटेट बनना। प्रेसिपिटेट बनना आपको जब आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन तो वहां पर आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आप देखेंगे तो आपको रहेगा बेरियम सल्फेट, पोटेशियम रहेगा, सिल्वर का बनेगा, इसमें बहुत सारे रहेंगे, वहां से आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है हीट का क्या होना, टेम्परेचर का चेंज होना। टेम्परेचर का चेंज होने में भी आप पढ़ोगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, उसमें आपको बताया जाएगा कि टेम्परेचर का चेंज होना क्या होता है। अब लाइक क्या होते हैं कि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, आई रिपीट, एक्सोथर्मिक जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास एक्सो का मतलब क्या होता है, हीट का निकलना। यस, बिल्कुल। तो हीट का निकलना क्या होगा, वो अपने सराउंड क्या कर लेगा, हीट को कर देगा। अब जैसे आप किसी बर्तन में क्या करते हो, पानी को बॉयल करते हो तो वो बर्तन क्या होता है, वो जो भी पॉट रहता है वो क्या रहता है बेटा, वो गर्म हो जाता है। तो क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वो इसमें से हीट निकल रहा है। यस, बिल्कुल। फिर उसी तरह एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक क्या करता है, एब्जॉर्ब हीट, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल। फिर उसी तरह आप यहाँ पे और भी देख सकते हो कलर का चेंज होना। कलर चेंज होना बेटा आपके एनसीईआरटी कहीं भी होगा, एक होगा कॉपर, एक होगा ऑक्सीजन, और क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। इसका कलर कैसा, ब्राउन, इसका कैसा कलर आ जाता है, ब्लैक, बिल्कुल। तो ये भी आपके रिएक्शन, इन सबसे सारी चीजों से हमें ये पता चलता है कि ये हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन। इतनी बातें क्लियर हो गई थी, क्या क्या हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्यों और क्या होता है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, और उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। ये मोस्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपके बैलेंस ही से क्वेश्चन बनना ही होता है। चलो अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल
इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन का मतलब कि केमिकल रिएक्शन पढ़ा था आपने। केमिकल रिएक्शन में आप लोग बहुत चीजें जाने थे, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो उसी को हम इक्वेशन के थ्रू कैसे लिखेंगे इसके बारे में। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है बेटा जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करवाता है। क्या होता है कि आप कोई केमिकल फॉर्मूला लिखिए, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करिए, वही क्या होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। लाइक आप कभी भी जाते हो बेटा, कभी टेम्पल जाते हो, वर्शिप करते हो, पूजा करते हो, बिल्कुल। जब हम पूजा करते हैं तो क्या वो जो हमारे गॉड होते हैं वो हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं? ऐसा ना बताओ कमेंट करके। ऐसा नहीं होता। हम उनके क्या करते हैं बेटा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट को करते हैं। जैसे शिवलिंग होती है तो शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, बिल्कुल। उसी तरह क्या होता है हमारे यहाँ पे केमिकल इक्वेशन जो लिखेंगे वो उसका क्या रहेगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा। वही हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो जरा सुनना इसको ध्यान से और लिखो इसके बारे में, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग, यूजिंग मतलब आप यूज करोगे किसका, सिंबॉलिक एंड सिंबल्स कह लो या फिर सिंबॉलिक कह लो, सिंबल्स ही कह दो, एंड फॉर्मूली, है ना, फॉर्मूला। फॉर्मूली ऑफ सबस्टेंस, यही क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स ऑफ फॉर्मूले ऑफ सबस्टेंस। कोई भी हमारा सबस्टेंस होगा, कोई भी मैटर हो सकता है बेटा, उसको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको हम केमिकल इक्वेशन को रिटेन कैसे करते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी का फेमस हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसी को ले लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करता है बेटा, अगर तुमको बोल दिया जाएगा कि ये केमिकल इक्वेशन है, तो केमिकल इक्वेशन में जनरली क्या हो सकता है आपके पास, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए देखो तुम्हारे पास दो चीजें आएंगी, एक आएगा रिएक्टेंट, एक आएगा प्रोडक्ट। कौन कौन आएगा, एक आएगा रिएक्टेंट, एक आएगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है बेटा जी, रिएक्टेंट क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करना, पार्टिसिपेट करने वाले ही क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। और प्रोडक्ट क्या कहलाता है, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद जो भी न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वही क्या कहलाता है, हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा है ये भी किसी भी रासायनिक परिवर्तन में शो करने वाला, दिखाने वाला, वो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। और उसके बाद जो बनता है हमारा वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। जैसे खाना बनाते हो, यस या नो, हाँ कुछ नालायक ऐसे भी होंगे जिनको खाना बनाने ही नहीं आता होगा, है ना। तो इसमें खाना बनाने में क्या होता है बेटा, जो भी चीजें हम लेते हैं, हमारे पास जो भी इंग्रेडिएंट होता है वो हमारा रिएक्टेंट होता है, यस। अब उसके बाद जो कढ़ाई पनीर बनाते हो तो वो हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। प्रोडक्ट बनने के बाद वही चीज है तुम्हारे केमिकल इक्वेशन में और केमिकल रिएक्शन में। तो इसको जरा लिख लो कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है बेटा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या लिखते हो, सबस्टेंस दैट सबस्टेंस दैट अंडरगो ए केमिकल चेंज। जब केमिकल चेंज होगा तो वही सबस्टेंस क्या होगा, रिएक्टेंट, मतलब परिवर्तन तब होगा, ये परिवर्तन के बाद होगा। तो इसमें क्या होगा, सबस्टेंस आर दैट फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल चेंज। बात सही है, सबस्टेंस दैट फॉर्म आफ्टर केमिकल चेंज, यस या नो।
बातें समझ में आ गई ना कि हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, और तुम इन्हीं के बेस पे तुम क्या करोगे, लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जरा सुनना ध्यान से। एक होगा, देखो तुम्हारे पास दो चीजें होंगी केमिकल रिएक्शन के लिखने के लिए, एक होगा सिंबल फॉर्म में लिखो, दूसरा होगा वर्ड फॉर्म में लिखो। तो तुम्हारे पास वेरी सिंपल जो आता है वो होता है सिंबल फॉर्म में लिखना। वर्ड फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो, लाइक क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। फिर उसके बाद क्या रहता है, अब जैसे कोई आए तुम्हारे पास अंग्रेज, वो अंग्रेजी में एकदम बड़बड़ बड़बड़ करते जाए कि वेरी मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। अब बेटा जी ये बातें हमें पल्ले ही ना पड़े, इतना तेज से वो बोल के जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, एक्सप्रेस की तरह। तो उसके बाद क्या करोगे, तुम्हारे पास मैग्नीशियम रिबन रहेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा बिल्कुल, फिर वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो ये लिख लिया तुमने, ये अगर लिखोगे तो वो क्या कहलाएगा, वर्ड फॉर्म में कहलाएगा। और उसी को क्या होता है, तुम बहुत सिंपल तरीके से क्या लिखोगे कि उसको सिंबल फॉर्मूला दे दो। चलो इतना नोट डाउन कर फिर बताते हैं जल्दी से। चलो हो गया। अगर तुम लिखोगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यस यही बनाएगा। बेटा ये क्या है तुम्हारा, वर्ड फॉर्म में है, इसको तुम वेरी इजी में लिख सकते हो। इसको बहुत इजी में क्या लिखोगे, ये रहा आपके पास मैग्नीशियम, ये रहा ऑक्सीजन, और क्या बना दिया आपने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिल्कुल बना दिया। ये तुम्हारा होता है केमिकल, तुम्हारा पहले केमिकल इक्वेशन का डिफिनीशन क्या था, फिर उसको उसके बाद इसको लिखते कैसे हैं ये। अब देखो लिखने के लिए बेटा आपके पास कई सारी चीजें होंगी, अगर वो चीजें नहीं याद है उसको लिखोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ध्यान देना, जरा सुनना ध्यान से। बोला जाता है कि आपके पास रिएक्टेंट होगा बेटा, रिएक्टेंट में कई ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल। खाना बनाना होता है तो हमारा जो जो मन करता है हम वो सब डाल देते हैं, उसी तरह तो हमारे पास रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट देखो इसमें कौन कौन है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। जब हमारे पास दो रिएक्टेंट रहेंगे तो उनके बीच क्या रहता है, प्लस का साइन होता है, यस बिल्कुल। फिर उसी तरह जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है बेटा, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या कर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करना होता है, अलग करने के लिए, उसको डिफर करने के लिए हमारे पास एरो का साइन होना चाहिए, बिल्कुल। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी गैस के फॉर्म में निकलता है तो उसको क्या करोगे, एरो लिखोगे। और कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो तुम एरो को क्या करोगे, ऊपर लिखोगे। यहाँ पे शीट दिखा सकते हो, यहाँ पे केमिकल कि कौन सा केमिकल रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है। इतनी बातें क्लियर हो गई है। चलो अब देखो, जरा तुम ध्यान से इसको देखोगे तो तुमको ये दिख रहा है, ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, ये केमिकल इक्वेशन जो भी बना है, ये बैलेंस है। कमेंट में जल्दी से बताओ बैलेंस है क्या, मेरी बातें समझ में आ जा रही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चीजों को कमेंट में बताओ, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस कर दो। देखो अब तुम्हारे पास क्या हो रहा है बेटा, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास मैग्नीशियम कितना है, एक, बिल्कुल। फिर मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, एक। ऑक्सीजन कितना है बेटा, दो है, बट यहाँ पे कितना है, एक है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, जब भी आपके पास ऐसा कोई रिएक्शन आएगा तो उसको क्या कहोगे, बताओ। दिस केमिकल इक्वेशन नोन एज स्केलेटन, लिखो यहाँ पे, दिस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन, इक्वेशन ही लिख लो बेटर रहेगा, नोन एज क्या कहलाएगा, स्केलेटन केमिकल, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। अब आता है तुम्हारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है? नीड टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। क्या होता है, हमें केमिकल रिएक्शन होगा, सॉरी इक्वेशन होगा, उसको बैलेंस करने की क्या जरूरत है? बेटा बैलेंस करने के लिए इसे जरूरत हो जाती है कि तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हमें फॉलो करना होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ये तुमने 9th में पढ़ा। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होता है, जो मास होता है, वो बेटा क्या होता है ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी के बेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब ये होता है कि जो भी तुम्हारे एटम्स होंगे, जो भी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में प्रेजेंट होंगे, उतने ही क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट में प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब कि जो तुम्हारा लेफ्ट होगा वही तुम्हारा उतना राइट में होगा। लेफ्ट में कौन होता है, राइट में कौन होता है? लेफ्ट में तुम्हारा रिएक्टेंट होता है और राइट में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। किसके थ्रू? लिखना इसको जरा, नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको क्यों बैलेंस किया जाता है? फॉलो, ये फॉलो करता है बेटा किसका? फॉलोस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास where written are represent। बात समझ में आ रही है? ये किसने दिया था बेटा? लेवोजियर ने दिया था। कौन दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। ये क्लास 9th का होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ेगा। उसी के बेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन को तुम्हारे बैलेंस करना होगा। यस या नो? अब जरा सुनना बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कहते थे? तुम्हारे मतलब एनर्जी को ना तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जरा सुनना, ये रहा तुम्हारे पास हाइड्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन, बना क्या रहा है, वाटर। अब इसको तुम्हें बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बताया था, जितना एटम्स, जो भी मॉलिक्यूल होंगे, जितने रिएक्टेंट में होंगे, उतने ही तुम्हारे किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए। अगर नहीं होगा, इसको जरा बताओ कमेंट में कि ये कौन सा रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। इसी को क्या कहते हैं, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। यस। तो यहाँ पे जरा देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। वहां पे हाइड्रोजन भी कितना है, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है। वहां पे 1 है। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए बेटा याद रखो, जो भी हम कोफिशिएंट लिखते हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट जो लिखते हैं, वो फ्रंट पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या कर दो तुम, 2 दे दो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2 है। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, जो हमारा फ्रंट पे नंबर मिलता है वो इसको भी मिलेगा, वही उसको भी मिलेगा। तो ये क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 दे सकते हो, बिल्कुल। अब जैसे एक सिंगल पेरेंट्स होंगे, उनके 2 बच्चे होंगे बेटा, तो वो जो भी चीजें लाएंगे वो अपने बच्चों में क्या करेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसी तरह जो भी हमारा कोफिशिएंट नंबर होता है, वो क्या करेगा, अपने हर एक मॉलिक्यूल को बराबर बराबर, जो भी एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ तक नोट डाउन करो। हो गया? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तुम्हारा केमिकल देखो, बैलेंस करने के लिए जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल इक्वेशन होता है, उसको बैलेंस करने के लिए बहुत बार पूछा है। तो एक वीडियो और भी इस पे बना देंगे, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।